दोस्तों, बड़ौदा के बीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत ने पहले ही ओवर से माहौल गर्म कर दिया। फ्लडलाइट्स की रोशनी में जैसे ही रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर उतरे, ऐसा लगा मानो पूरा स्टेडियम एक बड़े तूफान के इंतजार में खड़ा हो। गेंद हाथ से छूटने की देर थी और रोहित ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लय पूरी तरह हिला दी। छोटी गेंद हो या फुल लेंथ, हर गलती का नतीजा चौका या छक्का ही निकला। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विराट कोहली और माहौल पल भर में और भी जोशीला हो गया। विराट अपनी क्लासिक टाइमिंग से रन बहा रहे थे, जबकि दूसरी ओर शुभमन गिल के शॉट्स एकदम शांति और खूबसूरती के मिश्रण की तरह थे। कभी कवर ड्राइव की कला तो कभी लेग साइड में कमाल की टाइमिंग। गिल के आउट होने के बाद विकेट कीपर केएल राहुल ने विराट के साथ मिलकर न्यूजीलैंड को एक भी सांस आराम से लेने नहीं दी। लेकिन मैच का असली मोड़ तब आया जब हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे। पहली ही कुछ गेंदों में उनके बल्ले से निकले शॉट्स ने बता दिया कि वह सिर्फ खेलने नहीं बल्कि मैच की दिशा बदलने आए हैं। कभी सीधा स्टैंड्स में उड़ता छक्का तो कभी मिड विकेट के ऊपर से निकला धमाकेदार चौका, हर स्ट्रोक ने स्टेडियम को झकझोर दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कैसे विराट की क्लास, राहुल की स्टाइल और हार्दिक पांड्या की तूफानी एंट्री ने मिलकर न्यूजीलैंड के खिलाफ आतिशबाजी कर दी। लेकिन उससे पहले बताइए, आपकी नज़र में असली किंग कौन है, रोहित शर्मा या विराट कोहली? कमेंट में जरूर लिखिए और अगर दिल से टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। दोस्तों, बड़ौदा के बीसीए क्रिकेट स्टेडियम में वह रात लिखी गई जिसे भारतीय क्रिकेट फैंस सालों साल याद रखेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय बल्लेबाजी की ताकत, आत्मविश्वास और आक्रामक सोच का खुला प्रदर्शन बन गया। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, यह साफ होता गया कि यह फैसला पूरी तरह सही था। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे विस्फोटक रोहित शर्मा और युवा शुभमन गिल। रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर में अपने इरादे जाहिर कर दिए। जैकब डफी की गेंदों पर उन्होंने 3 करारे चौके लगाए, एक क्लासिक कवर ड्राइव, एक बैकफुट पंच और एक चौका मिड ऑफ के ऊपर से। स्टेडियम में बैठे दर्शक समझ चुके थे कि आज रोहित किसी और ही मूड में हैं। अगले ओवर में गिल ने भी मैट हेनरी का स्वागत 2 शानदार चौकों से किया और भारत की शुरुआत तेज हो गई। 7वें ओवर में रोहित शर्मा ने वह शॉट खेला जिसने पूरे मैदान को झूमने पर मजबूर कर दिया। मैट हेनरी की जरा सी छोटी गेंद पर उन्होंने ताकतवर पुल शॉट खेला और गेंद मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरी। यह छक्का सिर्फ रन नहीं था बल्कि चेतावनी थी कि रोहित अब गियर बदल चुके हैं। पहले 10 ओवरों में भारत 89 रन बना चुका था और रन रेट पूरी तरह भारत के पक्ष में था। 11वें ओवर में स्पिनर मिचेल सैंटनर आए और रोहित शर्मा ने उन्हें भी नहीं बख्शा। एक गेंद पर उन्होंने घुटना टेकते हुए शानदार स्वीप खेला। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार चली गई और सिर्फ 32 गेंदों में रोहित का अर्धशतक पूरा हो गया। यह अर्धशतक सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि तकनीक और अनुभव का नमूना था। लेकिन 12वें ओवर रोहित शर्मा ईश सौढ़ी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। रोहित ने 54 रनों की तूफानी पारी खेली। रोहित के आउट होने के बाद क्रीज पर किंग कोहली और आते ही चौका लगा दिया। अगली गेंद पर सिंगल लेकर गिल को स्ट्राइक दी और ईश सौढ़ी की चौथी गेंद पर गिल ने कट शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट के पीछे टॉम लैथम के हाथों में चली गई। गिल ने 35 रन बनाए। गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए केएल राहुल जो संयम से खेलते रहे, सिंगल डबल लेते रहे और खराब गेंदों पर चौका लगाते रहे। दूसरी तरफ विराट कोहली भी अपनी क्लास दिखाते नजर आए। सैंटनर की गेंद पर खेला गया उनका ट्रेडमार्क कवर ड्राइव इतना सटीक था कि फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखता रह गया। विराट ने शुरुआत में समय लिया, स्ट्राइक रोटेट की और केएल राहुल को खुलकर खेलने का मौका दिया। 28वें ओवर में केएल राहुल ने एक और बड़ा पल रचा। जैकब डफी की गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर उन्होंने सिर्फ 37 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। केएल राहुल की पारी अब अपने चरम पर थी। कभी मिड विकेट के ऊपर से पुल, कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा छक्का, तो कभी स्पिनर पर कदम निकालकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शॉट। हर दिशा में गेंद उड़ रही थी। लेकिन 37वें ओवर में किस्मत ने साथ छोड़ दिया। मैट हेनरी की गेंद पर एक और पुल शॉट खेलने की कोशिश में राहुल गेंद को ठीक से टाइम नहीं कर पाए और ग्लेन फिलिप्स ने शानदार कैच लपक लिया। केएल राहुल ने 61 गेंदों में 97 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 7 छक्के और 8 चौके शामिल थे। यह पारी भारत की जीत की नींव बन चुकी थी। राहुल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या।
हार्दिक ने आते ही हेनरी के ओवर की आखिरी गेंद पर सामने की दिशा में लंबा छक्का जड़ दिया। यह साफ संदेश था कि भारत का हमला अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी ओर विराट कोहली ने पारी को संभालते हुए रणगति को और तेज किया। 41वें ओवर में विराट ने सिर्फ 35 रन बनाए, गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक विराट की क्लासिक बल्लेबाजी का उदाहरण था, कम जोखिम ज्यादा रन। हार्दिक पांड्या अब पूरी तरह आक्रामक हो चुके थे। 41वें ओवर में मिचेल सेंटनर की गेंदों पर हार्दिक ने 4 छक्के जड़ दिए, कभी लॉन्ग ऑन, कभी मिड विकेट, कभी लॉन्ग ऑफ। हर छक्का न्यूजीलैंड खेमे में हलचल मचा रहा था। आखिरी ओवरों में विराट और हार्दिक की जोड़ी ने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी की कमर तोड़ दी। विराट ने सामने की दिशा में खेले गए छक्कों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया, जबकि हार्दिक ने अपनी ताकत से मैदान छोटा कर दिया। अंत में भारत ने 50 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 371 रन बनाए। विराट कोहली 73 गेंदों में नाबाद 126 रन बनाकर लौटे। उनकी पारी में 9 छक्के और 4 चौके शामिल थे। हार्दिक पांड्या 59 रन बनाकर नाबाद रहे। 371 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का इरादा शुरुआत में मजबूत दिख रहा था। ओपनर टिम सेफर्ट और टॉम लैथम ने शुरू के ओवरों में भारतीय गेंदबाजों को बेहतरीन तरीके से खेला। लैथम ने सिराज की गेंद पर कवर ड्राइव से पारी की पहली बाउंड्री लगाई, जबकि सेफर्ट ने शार्दुल ठाकुर की शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलकर रणगति तेज की। दोनों ने 10 ओवर में 63 रन जोड़कर भारत को शुरुआती सफलता से दूर रखा, लेकिन 12वें ओवर में मैच की दिशा बदलनी शुरू हुई जब हार्दिक पांड्या ने अपनी टेस्ट मैच वाली लंबाई पर गेंद फेंकी और लैथम 31 रन पर मिड विकेट पर कैच दे बैठे। अगले ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बेहतरीन आउट स्विंगर पर सेफर्ट को 36 रन पर केएल राहुल के हाथों कैच करा दिया और न्यूजीलैंड अचानक दबाव में आ गई। इसके बाद क्रीज पर आए कैन विलियमसन और डेरिल मिचेल, लेकिन भारतीय गेंदबाजी अपने रफ्तार में आ चुकी थी। कुलदीप यादव ने आते ही अपनी चतुराई दिखाते हुए विलियमसन को आगे बढ़कर खेलते समय गूगली पर 18 रन पर विकेटकीपर के हाथों स्टंप करा दिया। अगली गेंद पर उन्होंने मिचेल को लेग स्टंप लाइन पर फंसाकर एलबीडब्ल्यूपी कर दिया और न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी के दोनों मुख्य स्तंभ ढह गए। स्कोर 22 ओवर में 4 विकेट सिर्फ 112 रनों पर गंवा चुकी थी। ग्लेन फिलिप्स ने शुरू में 2 चौके लगाकर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन सिराज की तेज बाउंसर पर 14 रन बनाकर डीप स्क्वायर लेग पर कैच दे बैठे। इसके बाद माइकल ब्रेसवेल और सेंटनर ने साझेदारी बनाने की कोशिश की, लेकिन रन रेट 10 के ऊपर जा चुकी थी और भारतीय गेंदबाजों ने रन पूरी तरह रोक दिए थे। ब्रेसवेल 27 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर की धीमी गेंद पर कैच आउट हुए, जबकि सेंटनर 21 रन बनाकर कुलदीप की टर्न लेती गेंद पर बोल्ड हो गए। आखिर में न्यूजीलैंड निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 239 रन ही बना पाई और भारत ने यह मुकाबला 132 रनों से अपने नाम किया। यह मैच भारतीय गेंदबाजी की सटीकता और दबाव झेलने की क्षमता का शानदार उदाहरण बना, जहां हार्दिक, प्रसिद्ध और कुलदीप ने मिलकर कीवी बल्लेबाजी की पूरी लय बिगाड़ दी। दबाव इससे भी बढ़ गया। माइकल ब्रेसवेल ने शुरुआत में एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर सिराज की यॉर्कर ने उनकी पारी का अंत कर दिया। सेंटनर और हेनरी ने कुछ देर टिकने की कोशिश की, मगर रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और विकेट गिरने का सिलसिला थम ही नहीं रहा था। न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 183 रनों पर अपने 8 विकेट गंवा चुकी थी। बड़े लक्ष्य के दबाव और लगातार गिरते विकेटों ने उन्हें पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और मुकाबला साफ तौर पर भारत की पकड़ में आ गया। का मैच लगभग वहीं फिसल गया। अंतिम ओवरों में सोलंकी ने प्रयास किया, लेकिन लगातार गिरती विकेटों के बीच रन गति थमती गई और अंत में बड़ौदा की पूरी टीम 50 ओवर में 362 रन ही बना सकी और मुंबई ने यह मुकाबला 27 रनों से जीत लिया। यह चेज भले सफल नहीं हुई, लेकिन बड़ौदा की जुझारू बल्लेबाजी और हार्दिक कृणाल की साझेदारी ने मैच को आखिरी ओवर तक जिंदा रखकर दर्शकों को रोमांच से भर दिया।